मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि हमें किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा है, किताब पढ़ना क्यों है, हम अगर ऐसे ही डायरेक्ट किसी की मदद करें तो क्या बुरा है। बात सही है, मदद तो हमें करनी ही है। मदद ही करने का लक्ष्य हमारा, दूसरों की हम मदद कर सकें। लेकिन ये मदद करने का आइडिया और मदद करने की हिम्मत कैसे आएगी? बैठे बैठे नहीं आ सकती। हमने अभी तक कितने लोगों की मदद की है, हमने अभी तक कितने लोगों की सहायता की है, किस तरह की सहायता की है। ये सोचिए, विचार करिए। अभी तक हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि दूसरों की मदद करनी चाहिए हमें, ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है। क्योंकि हमने इस तरह के विचार दिमाग में धारण किए, हमारे दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आई। जब हमने किताब पढ़ा, जब हमने पुस्तक पढ़ी, जब हमने कुछ अच्छे विचार पढ़े, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। तो ये आइडिया और ये हिम्मत कहाँ से आई? उस पुस्तकों से आई। अगर रोज़ हमने किताब पढ़ी है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक अगर पुस्तकें पढ़ी हैं, तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आएगा, तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे और करे जाएगा कि हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका भी हमें तरीका पता चलेगा। लेकिन ये तभी होगा जबकि हम पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे। इसलिए किताब पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। वो हिम्मत, वो आइडिया, वो विचार हमको किताबों से ही मिलते हैं। तो ये पुस्तकें ही हमें प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। अदरवाइज़ हमारे विचार नीचे गिरते जाता है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारा विचार नीचे डाउनफॉल में जाता है, ग्रेविटी की तरह नीचे गिरता जाता है। लेकिन पुस्तकें पढ़ने से हमारे विचारों में अपलिफ्टमेंट होता है, हमारे विचार ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उत्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, और हम फिर कार्य भी ऊंचे ऊंचे करने लगते हैं। इसलिए पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पुस्तक पढ़ने का एक और माध्यम हम समझ सकते हैं कि झाड़ू लगाना। रोज़ हम घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज़ हम अपने आसपास कमरों में झाड़ू लगाते हैं, कुछ लोग सड़क पर भी झाड़ू लगाते हैं। क्यों झाड़ू लगाते हैं? इसलिए कि 24 घंटे में जो गर्दे, जो धूल, जो मिट्टी, जो भी गंदगी, कूड़ा कचरा जो आगे बैठ जमा हुआ है घर में, उसको हम एक जगह समेट करके उसको बाहर करेंगे, घर से बाहर करेंगे। इसको बोलते हैं झाड़ू मारना, स्वीपिंग या ब्रूमिंग। उसी तरह से जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग के जो गलत विचार हैं वो एक तरफ सिमटते जाते हैं, और उसके बाद वो दिमाग से बाहर चले जाते हैं। अगर हमारे दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार आता रहेगा तो नकारात्मक विचार भी दूर होते जाएंगे। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इसकी पढ़ाई करें। एक और उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे एक बड़े ड्रम में पानी भरा हुआ है और पानी के में लाल रंग गिर गया, वो पूरा पानी का रंग लाल हो गया, तो उस पानी को हम कैसे साफ़ करेंगे? या तो हम उसको टिप ऑफ कर दें पूरे ड्रम को, तभी साफ़ होगा, या फिर बिना टिप ऑफ किए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि उसमें हम साफ़ पानी डालते जाएँ, हम क्लीन वाटर डालते जाएँ, और इतना डालें, लगातार इतना पोर करें कि वो साफ़, कि वो रंगीन पानी जो है वो बाहर निकल जाए और थोड़ी देर के बाद पूरा पानी साफ़ हो जाए, कलरलेस हो जाए। तो कैसे हुआ? क्योंकि हमने बाहर से साफ़ पानी डाला और डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे, तो जो रंगीन पानी है वो बाहर स्पिल आउट कर गया और ड्रम में साफ़ पानी आ गया। उसी तरह से जब हम बार बार अच्छे विचारों को अपने दिमाग में डालते जाएंगे तो पुराने विचार स्पिल आउट करके बाहर गिरते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, और दिमाग अच्छे विचारों से भर जाएगा। यह बहुत ही साधारण चीज़ है, कॉमन सेंस की चीज़ है, लेकिन हमें इसको करना है। इसको लगातार करने से इसका असर नज़र प्राप्त होगा मुझे। यह कोई व्यवसाय नहीं है, यह कोई बहुत कठिन कोई कसरत नहीं है, बल्कि एक छोटा सा एक्सरसाइज है। इसको हम कर सकते हैं, हम आजमा सकते हैं कि 90 दिन तक, 3 महीने तक अगर हम रोज़ पढ़ते हैं 1 घंटे, तो हमारे विचारों में क्या परिवर्तन आता है, 1 साल में क्या परिवर्तन आता है। इस तरह से हम उसको आँक सकते हैं, और हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे विचारों में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारे कार्य में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारा इन्फ्लुएंस कैसा हो रहा है, हमारे बारे में लोगों की राय क्या बन रही है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और यही इसका मापदंड है। इसीलिए कि पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि रीडर्स आर द लीडर्स एंड लीडर्स आर द रीडर्स। जो पढ़ते हैं वही लीडर बनते हैं, और जो लीडर होते हैं वो पढ़ते हैं। बिना पढ़े हम किसी को लीड नहीं कर सकते, अपने आप को भी लीड नहीं कर सकते। क्या करना है, क्या गाइड करना है, क्या किसको समझाना है, यह हमें सिर्फ पुस्तकों से ही मिलता है। पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, पुस्तकों से प्रेरणा मिलती है, पुस्तकों से रास्ते मिलते हैं, और उन्हीं रास्तों को हम लोगों को बताते हैं चलने के लिए।
उनको भी पुस्तक देते हैं पढ़ने के लिए, वो भी पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें भी मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए पुस्तकें जो हैं हमेशा हमारे ज़रूरत की साथी होती है। दे आर इन फ्रेंड इन नीड, सो दे आर इन फ्रेंड इन डीड। पुस्तकें निस्वार्थ होती हैं, सेल्फलेस होती हैं, किसी को धोखा नहीं दे सकती। उसमें जो भी लिखा रहता है वो दिल की बात लिखी रहती है। 40 सालों का तजुर्बा, 40-50 सालों का तजुर्बा लिखा रहता है। एक व्यक्ति 100 किताब जब पढ़ता है तो एक किताब लिखता है। इसलिए एक किताब पढ़ने का मतलब है 100 किताबों की चीज़ें हमको मिल रही हैं वहाँ पर, और 100 को 40 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4000 साल की का परिश्रम, उसका रिसर्च हमको मिल रहा है एक पुस्तक में। इसलिए पुस्तक पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं और सच्ची दौलत है पुस्तकों में। तो कहा जाता है कि पुस्तकें ही सच्ची दौलत है, सच्चे धन है। इसलिए उसको हमको संचय करना चाहिए, संचित करना चाहिए और दूसरों को बांटना भी चाहिए। जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर स्थिर रखेंगे तो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा इसके बारे में बातें करना और किताबें पढ़ना और दूसरों इसके बारे में बातें करना, चर्चा करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, इसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। आगे मैं और भी इसके बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।